डकी भाई का जब इस केस में अरेस्ट हुआ, बैटिंग ऐप है बायोनोमो, उसकी ये प्रमोशन में मुलव्वस रहे हैं। इनसे $3,26,420 रिकवर किए। अरूब जितोई हैं डकी की जो अहलिया हैं, ये भी पूरी मुलव्वस पाई गई हैं। इस जो इकरा कंवल का शोहर है अरीब, वो इस वक्त एनसीसीआई के रेडार पे है। एनसीसीआई का बुनियादी क्लेम ये है कि ये प्रमोशन की गई है वीडियोस की, वक्तन फवक्तन उसकी अमाउंट इनके पास जमा होती गई, जो कि 3,26,000 बनी है। डकी भाई ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। 4 लोग हैं जो अभी तक इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिनका चलान आया है। एक डकी भाई हैं, दूसरी उनकी अहलिया अरूब जितोई हैं। एक चैनल है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से, आप जानते हैं। इकरा कंवल है और 4-5 बहनें हैं वो। अब इकरा कंवल के जो शोहर हैं अरीब, वो उस केस में इश्तिहारी हो गए हैं। एनसीसीआई ने तलब किया रजब भट्ट को। 3 घंटे वो वहाँ पर मौजूद रहे एनसीसीआई के ऑफिस। उसी रात वो बाहर चले गए। जो एनसीसीआई को जो एप्लीकेशन जो शहरियों ने जो दी हैं, उसमें से कोई शहरी के सामने आया अभी तक? तो ये आपका पॉइंट वैलिड है। कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आएगा जो कि खुद जुए में मुलविस रहा हो। कि डकी भाई ने जो प्रमोशनल वीडियोस बनाई हैं वो जनवरी या उससे पहले की हैं। तब पाकिस्तान में कोई बैटिंग ऐप बैन नहीं थी। कितने साल सजा हो सकती है इसमें? अगर तमाम ऑफेंसेस में सजा हो जाए, जितने भी ऑफेंस लगे हैं, तो ये 5 से 7 साल की सजा बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। पाकिस्तान में रजब भट्ट से लेके डकी भाई तक जो इस वक्त यूट्यूबर्स हैं, वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। कोई या तो पकड़ा हुआ है या कोई फरार है। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जो कि 17 अगस्त को एनसीसीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और उन पे जो इल्ज़ामात थे कि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग की तशहीर में मुलव्विस थे, उस हवाले से सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के केस की क्या अपडेट्स हैं। सिविल से और सेशन कोर्ट से उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है। उनके जो वकील है उन्होंने अभी तक जो किसी भी किस्म की दरख्वास्त दायर नहीं की। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास अवान इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त इस केस की क्या जो है तफसीलात हैं, और क्योंकि ये पूरे केस को डे फर्स्ट से देखते आ रहे हैं। वकास, बेहद शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। ये बताइएगा कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के केस की तफसीलात या अभी इस वक्त क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट कैसर भाई इसमें ये है कि इस केस का जो चलान है वो एनसीसीआई ने जमा करवा दिया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस केस के बैकग्राउंड को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये केस एक्चुअली है क्या, और आम तौर पर इस नौइयत के पहले कितने केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए। बेसिकली एनसीसीआई का जो मेन कंसर्न है उसमें यह है कि जो यूट्यूबर्स हैं ये सोसाइटी को बरगला रहे हैं। जो सोसाइटी के नौजवान बच्चे हैं, उनको बजाय कि वो तालीम की तरफ जाएं, वो इस यूट्यूब की तरफ आ गए हैं इनको देखकर, इंस्पायर्ड होकर। तो मेन कंसर्न इनका ये था कि किसी तरह यूट्यूबर को ग्रिल किया जाए ताकि ये जो माशरा है ये दुरुस्त राह पर चले। तो इसके लिए एनसीसीआई ने जून में ये इंक्वायरी शुरू की इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़, ये किस तरह काम कर रहे हैं, कौन कौन इनका मैनेजर है, कैसे ये चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, कैसे ये बैटिंग ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं। तो जब इंक्वायरी शुरू की तो एनसीसीआई के पास कुछ शिकायत आई कुछ लोगों की, कि उन्होंने कहा कि हमने डकी भाई के कहने पर इस फ़लान ऐप में हमने पैसे इन्वेस्ट किए और वो हमारे पैसे डूब गए। तो एनसीसीआई ने उस पर जून में इंक्वायरी शुरू की, इनको नोटिस भेजे बकौल एनसीसीआई के। अब डकी भाई का मौका ये है कि उन्हें कभी कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। उन्हें डायरेक्टली 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। डकी भाई का जब इस केस में अरेस्ट हुआ तो पाकिस्तान में मौजूद जितने भी यूट्यूबर्स थे वो सारे परेशानी में आ गए, क्योंकि ये सब कहते नहीं जैसे वो पेटी भाई होते हैं आपस में, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह ये सब परेशानी का शिकार हो गए। अब जब इनका रिमांड हुआ तो उसमें एनसीसीआई ने बताया कि इनके मोबाइल फ़ोन से हमने चीज़ें रिकवर्स की गई हैं, और ये जो बैटिंग ऐप है बायोनोमो, उसकी ये प्रमोशन में मुलव्वस रहे हैं, और उसके जो कंट्री हेड मैनेजर रहे हैं पाकिस्तान के उस कंपनी के। तो ये 3-4 बुनियादी इल्ज़ामात है। इस पर इनका पहले 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ। उस रिमांड में डकी भाई से मोबाइल, उनके लैपटॉप, इनका जितना भी डाटा था, गैजेट्स थे जितने भी, वो सब एनसीसीआई ने रिकवर किए। इनके जो बैंक अकाउंट थे वो सीज़ किए। इनसे $3,26,420 रिकवर किए। इनकी अहलिया को शामिल तफ्तीश किया अरूब जितोई, उसने अपनी बेल करवाई, वो भी इस केस में कसूरवार पाई गई है। अब 22 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जब जुडिशल हुए तो लग ये रहा था कि शायद अब डकी भाई की बेल हो जाएगी, यानी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन जब ज़मानत उन्होंने दायर की
तो 2 हफ्ते बाद उनकी ज़मानत जिला कचहरी से खारिज हो गई और अदालत ने अपने जो ऑर्डर था उसमें एक पॉइंट रेज़ किया कि ये जो $3,26,420 की रिकवरी की गई है, उस रिकवरी के हवाले से कोई मनी ट्रेल डकी भाई ने या उसकी फैमिली ने या उसके वकील ने नहीं मैं दी। आपको यहीं पे थोड़ा सा आपसे दोबारा एक सवाल उठाना चाहूँगा, क्योंकि जब आपने अमाउंट की रिकवरी की बात की, $3,26,000 समथिंग जो डकी से जो NCCI ने रिकवर किए, क्या ये मनी ट्रेल के हवाले से ही मैं सवाल करना चाहता था कि क्या ये अमाउंट उसी वेबसाइट के थ्रू इसके पास आई या उसकी कोई और ट्रेल सामने आई है? देखें, इसमें NCCI का बुनियादी क्लेम ये है कि ये जो प्रमोशंस की गई है वीडियोस की, वक्तन फ़वक्तन उसी की अमाउंट इनके पास जमा होती गई, जो कि 3,26,000 बनी है, जो कि रिकवर की गई। इससे पहले कितने पैसे लिए गए कोई एविडेंसेस वगैरह NCCI के सामने कोई कोर्ट में पेश किए? NCCI ने जो अरेंज करता था इस सारे मामले को, उसका नाम था वकास, ADX स्टार्स के नाम से उसका वो बायोनोमो कंपनी को मैनेज कर रहा था। उसके साथ इसकी व्हाट्सएप चैट थी जिसमें सारे मामला तय पाएगी कि कितनी रकम ली जाएगी, किस तरह की, इवन कि वो स्क्रिप्ट भी वही दिया करता था इसे कि ये स्क्रिप्ट है, ये आपने प्रमोशंस के लिए आपने ये स्क्रिप्ट यूज़ करना है। अच्छा, तो बस ये बताइएगा कि स्क्रिप्ट वाली बात तो ठीक होगी, जो NCCI को जो एप्लीकेशन जो शहरियों ने जो दी हैं, उसमें से कोई शहरी में सामने आया अभी तक? कोई नहीं, अभी तक कोई शहरी, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी तक कोई शहरी हमें मंजर-ए-आम पर नजर नहीं आया। हम इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि NCCI ये जो कर रहा है वो वन साइडेड है, वो तो कानून के मुताबिक चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन क्योंकि NCCI ये अगर इट्सेल्फ अगर ये बात करता है कि हमें एप्लीकेंट्स दिए और उसके बाद हमने जो उनके बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन की और अगस्त में हमने उसे अरेस्ट किया, तो अभी तक कोई हमें तो कोई देखें, अभी इस केस का चलान आ गया है, बिल्कुल आ गया। उस केस 400 सफ़ों का वो चलान है। मे भी उस चलान में NCCI ने उन तमाम स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया हो, लेकिन बेल स्टेज पर जो मैंने इस केस की हेयरिंग सुनी है सेशन कोर्ट में, ज़िला कचहरी में, वहाँ पर ये कहा तो ज़रूर गया कि हमारे पास लोगों की शिकायत आई, उसके बाद हमने कार्रवाई की, लेकिन किसी शिकायत या किसी स्टेटमेंट को अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो ये आपका पॉइंट वैलिड है कि अभी तक कोई बंदा सामने नहीं आया। हाँ, इस हवाले से जो NCCI की प्रोसिक्यूशन टीम है उनका मौक़िफ़ ये है कि कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आएगा जो कि खुद जुए में मुलविस रहा हो। अच्छा, बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि कोई बंदा अगर जुए में मुलविस है, क्योंकि आप नहीं सिर्फ, क्योंकि NCCI ये ना सिर्फ जुए की जो है वो दफात लगा रहा है, उसके बाद पीका एक्ट की भी मेरे ख्याल से पीका एक्ट के सेक्शन इसमें लगे हैं। इसमें कौन कौन सा सेक्शन है? अच्छा, पीका एक्ट का सेक्शन 13-14 है, जो कि आप सोशल मीडिया पर अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तो वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर बुनियादी पॉइंट अगर इस केस का दूसरा रुख देखें कि डकी भाई ने जो प्रमोशनल वीडियोस बनाई हैं वो जनवरी या उससे पहले की हैं, उसके बाद की नहीं है, जनवरी 2024 की या उससे पहले की हैं। तो तब पाकिस्तान में कोई बैटिंग ऐप बैन नहीं थी। हमने देखा कि ला कब बना, कब वैसे, क्योंकि ऑनलाइन गैम्बलिंग के तो तस्वुर ही जुए के हवाले से तो कानून मौजूद है कि जुआ हराम है, इस्लाम में भी हराम है, और उसके हवाले से कानून तो बड़ा पुराना मौजूद है। NCCI ने देखे, NCCI तब उसमें आएगा जब NCCI इदारा बनाया गया और NCCI को पीका का एक्ट जब उसमें अमेंडमेंट की गई, जिसमें कहा गया कि अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पर कोई गैर कानूनी इलीगल काम करेगा तो उस पर NCCI कार्रवाई कर सकता है। तो NCCI ने अब इसमें 2 सेक्शंस लगा दिए हैं। एक तो ज़ाब्ता PPC जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसका सेक्शन 420 इसमें लगा दिया, इसके साथ जो पीका के सेक्शंस है वो भी इसमें ऐड कर दिए। लेकिन ये सारे ऑफेंसेस ऐसे नहीं है कि इसमें बेल ना हो सके, क्योंकि ये माइनर ऑफेंसेस हैं। किसी में 3 साल सज़ा है, किसी में 5 साल सज़ा है, किसी में 2 साल सज़ा है, तो उसमें बेल हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक जो बुनियादी 2 चीज़ें हैं, डकी की साइड पर एक चीज़ का हमें हमेशा से रहा कि उसने अभी तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दी। वो देखें, मेरे पे एलिगेशन लगा कि यार ये जो रकम है ये इलीगल है। अगर मेरी रकम लीगल है तो मैं आपसे कहूँगा कि यार ये पड़ी है मनी ट्रेल। डकी ने भी अभी तक वैसे मनी ट्रेल दे नहीं सका, वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं दी। उनके वकील का मौक़िफ़ ये कि जब इस केस का ट्रायल चलेगा तो मैं आगे जाके इसको एक्सपोज करूँगा, क्योंकि बेल स्टेज पे वो उनका कहना था कि इट्स टू अर्ली कि मैं सब कुछ जहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ ताकि NCCI उसके अगेंस्ट ट्रायल में चीज़ें। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मनी रिकवर की है, जो डॉलर्स रिकवर किए डकी से, उसके साथ उसके अकाउंट्स में मेरे ख्याल से फ्रीज कर दी गई। बिल्कुल, उसके अकाउंट, उसके बेसिकली 2 अकाउंट थे। एक HBL अकाउंट है, उसमें कोई 10.5 करोड़ रुपये की रकम है। एक बैंक अल्फला का अकाउंट है, उसमें कुछ 5.5 करोड़ की रकम, कुल 16 करोड़ रुपये की ये रकम थी जिसको NCCI ने सीज़ कर दिया है। अब इसमें एक मामला और ये है कि जो चलान है, जो मैंने चलान पढ़ा है, उसमें NCCI ने लिखा है कि डकी भाई ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है।
डकी भाई से इतराफ़ जुर्म करवा लिया है और उस इतराफ़ जुर्म में ये अगर कहा इतराफ़ जुर्म करवा लिया वकास, तो फिर आपको क्या लगता है कि पीके एक्ट 13-14 और गैम्बलिंग का जो कितने साल सजा हो सकती है इसमें? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें किसी ऑफेंस में 3 साल है, किसी में बिल्कुल 5 साल है। अगर तमाम ऑफेंसेस में सज़ा हो जाए, जितने भी ऑफेंस लगे हैं, तो ये 5 से 7 साल की सज़ा बनती है जो डकी भाई को हो सकती अच्छा, है। इसके साथ ये बताइए कि जो इस मुकदमे में और लोग भी, मेरे ख्याल से इसकी बीवी है देखें, इस मुकदमे और में उसके बाद अब तक इसका एक मेरे ख्याल से साला भी, मेरे ख्याल से ब्रदर इन लॉ भी है इसमें। नहीं, ब्रदर इन लॉ अभी तक नहीं है इस केस में। 4 लोग हैं जो अभी तक इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिनका चालान आया है। एक डकी भाई हैं, दूसरी उनकी अहलिया अरूब जतोई हैं। अब अरूब जतोई का ये था कि जब डकी भाई को अरेस्ट किया गया, ये अगले दिन मिलने गई डकी भाई से वहाँ पर NCCI के ऑफिस में। तो जब ये वहाँ पर गई तो इनको वहाँ पर बिठा लिया गया। 4 घंटे की इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे इनका मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया गया, वो फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। वहाँ से वो निकली, उन्होंने फौरी तौर पर अगले दिन अपनी बेल मूव कर दी, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि उनके लिए भी हालात अब साजगार नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी बेल करवाई। इस वक्त वो प्री अरेस्ट बेल पे हैं। उस हवाले से NCCI ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। उसमें ये कहा है कि ये जो अरूब जतोई हैं, डकी की जो अहलिया हैं, ये भी पूरी मुलव्वस पाई गई हैं इस प्रमोशनल वीडियोज़ में, सारे स्कैंडल में, गैम्बलिंग का ऑनलाइन जो गैम्बलिंग स्कैंडल है इसमें। तो उनको कसूरवार कह दिया। अब 23 अक्टूबर को इस केस की दोबारा हेयरिंग है। अगर वो अपने आर्गूमेंट से NCCI साबित कर देगा तो वो बेल खारिज हो जाएगी और वो गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस सारे केस के अंदर वकास ये बताइएगा कि जब, क्योंकि अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूबर, डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो काफ़ी केसेस में मतलूब भी हैं। कुछ लोग मतलब जैसे रजब भट्ट है और लोग हैं वो इस वक्त फरार भी हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो रहाइश पजीर हैं। अब इस केस में ये बताया कि जो साइट्स जो जब लॉन्च की जाती हैं, कोई उसका PTA में, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, दूसरे जो इदारे हैं, उसमें कोई ना कोई उसका कोई SOPs होंगी। क्या वो साइट्स अभी भी चल रही हैं? ये जो कंपनीज को बनती है ना, तो ये SCCP से रजिस्टर्ड होती हैं। अब ये जो जितनी भी बैटिंग ऐप्स हैं, ये खुद को कंपनीज भी कहती हैं, लेकिन ये SCCP में रजिस्टर्ड नहीं है। अब SCCP में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इलीगल है। ठीक है। अब PTA का रोल उस वक्त यहाँ पे आएगा जब यहाँ से कोई इलीगल चीज़ हो रही होगी, तो PTA के पास ये इख्तियार है कि ये उसको रिमूव कर सके या ब्लॉक कर सके। नहीं, जब कोई मेरा, लेकिन अभी देखें, अभी तक जो बैटिंग ऐप्स हैं ये चल रही हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं असल में ये नाज़रीन की समझ के लिए और अपनी समझ के लिए ये बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जब भी कोई वेबसाइट या जब भी कोई पोर्टल लॉन्च होता है, तो PTA एक ऐसा इदारा है जो उसको चेक एंड बैलेंस या उसका जो SOPs है उसको फॉलो करता है। SOPs क्योंकि PTA ने बनाने हैं। तो क्या हमारा जो टेक्नोलॉजी है, इतनी उसमें लूप होल्स हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर लॉन्च होती है तो हमें उसका पता ही नहीं चलता, या हम उसको मतलब, अब तो मसला ही कोई नहीं है, अब तो एक IP डालते हैं और आप ऐसे ही है। लेकिन ये जो ऐप है ना, 4 से 5 ऐप्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं। इसमें बायनोमो है, बायनॉन्स है, जिसका केस है, मेन केस आपने उस तशहीर करने वाले बंदे को अभी तक वो बैन नहीं है, और वो वेबसाइट जो है चल रही है, वो पोर्टल अब NCCI का मौक़िफ़ ये कि हमने PTA को दरख्वास्त दे दी है। इतना स्लो प्रोसेस है हमारे इदारों का। पहले इसको बैन करना चाहिए था, ऐप को बैन करते, और उसके बाद जो इंक्वायरी जस्टिफाई होती। अब जब आपने अरेस्ट पहले कर लिया, बैन बाद में कर रहे हैं, तो जब अरेस्ट पहले किया तो फिर ये कैसे आप अरेस्ट आपने कर लिया मुलजिम को, अक्यूज आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस चीज़ पे क्राइम हो रहा है, हाँ, तो उसको पहले करना चाहिए था ना। अब उसको क्या किया, वो क्यों पाकिस्तान में चल रही हैं और कैसे पाकिस्तान में वेबसाइट वो बन गई और कैसे वो चल रही हैं, उस पर क्या इंक्वायरी की है अभी तक इस पर कोई। लेकिन डकी भाई के लिए इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो बढ़ रही हैं। ग्रे ऑपरेशंस की अगर बात की जाए NCCI के हवाले से, तो ग्रे ऑपरेशंस की काफ़ी सारी वो वाइब्स क्रिएट हुई। वो उसके बाद उस तरह उससे कॉल सेंटर्स भी चल रहे हैं, इदारे भी चल रहे हैं। लेकिन इस केस में कैसर भाई, मैं आपको ये बताऊं कि NCCI बड़ा संजीदगी से काम कर रहा है। उसका मैं आपको प्रूव एक दे देता हूँ। वो ये है कि जब आम तौर पर प्रैक्टिस ये नहीं है कि किसी केस का इतनी जल्दी चालान आ जाए। आपको भी पता है, आप माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टर हैं, और ज़मानत हो जाती है, साल चालान नहीं आते। इस केस का 1 महीने में चालान आ गया और 400 सफ़ों का चालान आया। और 400 सफ़े पढ़े आपने उसमें? मैंने मेन 400 सफ़े नहीं पढ़े, मैंने मेन पॉइंट इसके पढ़े हैं। उसमें एक उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो उसने इतराफ़ किया, उसके साथ उसकी अहलिया का रोल है। अब उसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है, एक चैनल है सिस्ट्रोलॉजी के नाम से, आप जानते हैं, इकरा कंवल हैं और 4-5 बहनें हैं वो। अब इकरा कंवल के जो शोहर हैं अरीब, वो डकी भाई के दोस्त हैं, वो उस केस में इश्तिहारी हो गए हैं। ये मैं आपके चैनल पे ये खबर दे रहा हूँ कि ये जो इकरा कंवल का जो शोहर है, इकरा कंवल का जो शोहर है अरीब, उसको NCCI ने से डकी भाई वाले मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। उसकी रीज़न ये है
कि डकी भाई से जब पूछताछ शुरू हुई तो इसने 4-5 लोगों के नाम लिए कि ये बंदे इसके साथ इन्वॉल्व थे। उसमें मैं आपको नाम दे देता हूँ, एक इसका है बाबा ओपी के नाम से है, दोस्त इसका असद मुगल जिसका नाम है, बिलाल रशीद है, मैनेजर इसका सुभान शरीफ है, वो अरेस्ट हो चुका, बाबा ओपी अरेस्ट हो चुका, और एक अरीब था जो कि इकरा कंवल का शोहर था, वो इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ। NCCI ने इसके अरेस्ट वारंट निकाले, उसके घर पर छापे मारे, लेकिन वो फ़रार हो गया। तो उसके ख़िलाफ़ अब जो सेक्शन 87 और 87 की जो कार्रवाई है इश्तिहारी करने की, वो शुरू हो चुकी है और उसको इस चालान में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और ये ख़बर मैं अपने भाई के चैनल पे दे रहा हूँ, शुक्रिया, कि जो इकरा कंवल का शोहर है अरीब, वो इस वक्त NCCI के रेडार पे है। अब इश्तिहारी के बाद आगे क्या होगा? अब इसके बैंक अकाउंट सीज होंगे, इसका ID कार्ड ब्लॉक होगा, इसके जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक होगा, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज होगी। यानी कि जितनी भी ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें हैं वो सारी अब चीज़ हो जाएंगी। अच्छा, की आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी इस मुकदमे में डकी की वाइफ जी, और इसमें जो 2 लोग और कौन शामिल है इसमें? उसका मैनेजर सुभान शरीफ और डकी का दोस्त बाबा ओपी जिसका असल नाम है असद मुगल। ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों जमानत पर है इस वक्त? नहीं, डकी भाई अरेस्ट है, अरूब जमानत पर है, जो उसका मैनेजर है सुभान शरीफ उसकी ज़मानत हो चुकी है, वो गिरफ्तार हुआ था, और जो उसका दोस्त है बाबा ओपी वो इस पर जुडिशल रिमांड में जेल पे है। बिल्कुल ठीक। तो 2 लोग इसमें अभी जेल में हैं, 2 लोग बाहर हैं बेल पे। अब ये कब जो इनके जो लॉयर हैं उनसे बात हुई होगी, कब ये हाई कोर्ट में जो है वो इसकी एप्लीकेशन? देखिए, ये एक बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आमतौर पर जब बेल खारिज होती है ना किसी लोअर फोरम से, तो अगले ही दिन बेल मूव हो जाती है। अब ये एक अलग स्टोरी है, वो भी अगर आप कहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। तो डकी भाई जिस जेल में रह रहे हैं, कैंप जेल में है, कैंप जेल में आपको पता है जो व्हाइट कॉलर के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक अलग खाना है, बी कैटेगरी मेरे ख्याल से एंटी करप्शन के लोग, नैब के जो अक्यूज हैं और जो NCCI के अक्यूज हैं, वो सब इकट्ठे। अब डकी भाई की जिसके साथ जेल में उठनी बैठनी है ना, वो एक सियालकोट का ADCR है। अच्छा, इकबाल संगड़ा साहब। इकबाल संगड़ा, ठीक है जी। वो भी अंदर किसी जुर्म में अंदर है। अब उन इकबाल संगड़ा साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये सियालकोट में किसी सियासी शख्सियत के फ्रंट मैन है। ओके। वो भी गुज़िश्ता 1 माह से जुडिशल हो गया लेकिन बेल नहीं दायर की। तो अब उन्होंने डकी भाई को ये मशवरा दिया है कि यार जरा ठंडा हो जा, माहौल को थोड़ा सा अभी साजगार होने दो, दायर कर, और उसके बाद साजगार होने दो, तो फिर बेल। तो वन ऑफ द रीजन तो ये है कि इस वजह से बेल दायर नहीं की जा रही कि उन्हें खर्चा है कि हाई कोर्ट कहना है कि जो ADCR इकबाल संगड़ा है उन्होंने उसे मशवरा दिया है कि अभी हालात को साजगार होने दो। इन रिटर्न उसने मशवरा भी मांगा भी है कि यार ये बता कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं। ओके। तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे आते हैं, ये सारा कुछ डकी भाई आज अब ये कह लें कि वो जेल में जो अपने दीगर दोस्त हैं उनको लेक्चर दे रहे हैं कि YouTube से आपने कमाई कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक है, जारी बात है, जो बंदा जो काम जानता है वो वही बताएगा। अब ये बताइएगा कि अभी क्योंकि दरखास्त दायर नहीं हुई हाई कोर्ट में, जब दरखास्त दायर होगी तो इस जो सारे डकी के केस के हवाले से सारी अपडेट्स आपसे हम दोबारा भी जानेंगे और नाजरीन तक पहुँचाएंगे भी। जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे रजब भट्ट है, दूसरे लोग जो इस वक्त आउट ऑफ, उनके हवाले से NCCI ये क्या कर रहा है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इंटरपोल के थ्रू जो है वो लाया जाएगा, क्या उसकी इन पर मुकदमा तो दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि इनको इंटरपोल के जरिए लाया जाए, लेकिन वो आपने देखना पड़ेगा कि आपका किस कंट्री के साथ इंटरपोल के हवाले से अलायंस है वो कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा तरीका ये है कि इन सबको इश्तिहारी करके इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ, इनके ID कार्ड ब्लॉक किए जाएँ, इनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, इनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएँ, यानी कि गो के जितनी भी इनकी जिंदगी गुजारने की चीजें हैं उसको मुश्किल बना दिया जाए। आप उन्हें मतलब थोड़ा सा दबाव कर सकते हैं। 2 तरीके NCCI के पास ना, या तो इन्हें इश्तिहारी कर देंगे या तो इंटरपोल के। रजब भट्ट के हवाले से वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह उसको पाकिस्तान ला के तो कानून के कटहरे में लाएं, लेकिन वो शायद इतना आसान नहीं है। आखिरी बात ये बताइएगा कि क्या रजब भट्ट और दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई, क्योंकि स्पेकुलेशंस ये भी चल रही थी कि उन लोगों के ये बड़े असर और रसूख वाले लोग हैं और इन लोगों के भी हाथ बड़े लंबे हैं और इस तरह की बातें भी हमने सुनी। चलें अब तो ये आपने उस हवाले से मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता हूँ। NCCI ने तलब किया रजब भट्ट को, ठीक है जी, 3 घंटे वो वहाँ पर मौजूद रहे NCCI के ऑफिस, उसी रात वो बाहर चले गए। अच्छा, जब NCCI को मतलूब था रजब भट्ट वहाँ पे ठहरा 3 घंटे इन्वेस्टिगेशन में और उसके फौरी बाद रजब भट्ट वो फ्लाई कर गया। दूसरी जानिब डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी। तो इससे हम लोग क्या मतलब क्या, बस आपने जो तासुर लेना ले ले।
मेरे पास जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अभी मतलब जो है वो NCCI ये जो है कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया वकार डक्की भाई। उनके जो वकील हैं वो अब अगला प्रोसेस जो है हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर करेंगे तो उसके बाद जो है वो जो भी अपडेट्स होंगी, तफसीलात होंगी, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और वकार सवान जो है इनकी खिदमत दोबारा से लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।